हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी ली है और उसी से मिलता जुलता नाम है फिगर ऑफ स्पीच, और ये बराबर कंफ्यूज करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है कि दोनों सेम चीज़ है। एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय दे दें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने जानकारी ले ली है, आप वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हमने तोड़ा था तो ये समझा था कि स्पीच का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, और बातचीत बनती है सेंटेंसेस से, और सेंटेंस बनते हैं शब्द से। तो हमने यूनिट को निकाला स्पीच का, तो यूनिट निकल कर आया वर्ड्स। तो हमने ये समझा कि स्पीच का मतलब वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमने पार्ट्स के बारे में जानकारी लिया, तो उसके बारे में हमने जाना काइंड्स, ये प्रकार होता है, यानी कि जो ग्रामर का हिस्सा हमें शब्दों के प्रकार के बारे में सिखाता है, पढ़ाता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको समझने की बात है। आज का जो खेल है वो फिगर ऑफ स्पीच पे है, समझा जाए तो स्पीच का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसका मतलब होता है वर्ड्स। फिगर का क्या मतलब होता है, तो इसको आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर लीजिए। इस फिगर को आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करिए, समझिएगा। इन जनरल लड़कियों पे ज़्यादा होता है कि कोई लड़की बहुत ही खूबसूरत है और वो वर्कआउट करके, जिम करके अपना फिटनेस मेंटेन की है, वो कहीं से जा रही है, तो कुछ लौंडे, 2-3 लड़के साइड में खड़े हैं और देख क्या बोले, क्या फिगर है यार, क्या फिगर है। या दूसरी लड़की भी बोल सकती है क्या फिगर है, देखिए क्या फिगर है। तो फिगर का मतलब क्या है कि वो जो अपना रूप तैयार की है वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन का कारण बन रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। पुरुष के लिए भी अप्लाई होता है। पुरुष वर्कआउट किया है, डोले शोले बनाया, 6 पैक, और मार्केट में आया ऐसे टी-शर्ट पहन के चल रहा है, तो देखते हैं यार क्या फिगर बनाया है। क्या फिगर मतलब कि क्या जो फिगर बना है, बॉडी बना है, जो लुक बनाया है, लुक, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस फिगर का मतलब समझ में आता है लुक। लुक मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इस स्पीच का मतलब हो गया वर्ड्स और इस फिगर का मतलब हो गया लुक, ठीक है। अब इसको रिलेट करके देखिए, तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब कि लुक ऑफ वर्ड्स, शब्दों का लुक, शब्दों का आकर्षण। तो जब हम शब्दों का प्रयोग किसी चीज़ को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं, जब हम शब्दों का प्रयोग किसी चीज़ को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं, तो वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शब्दों का प्रकार। फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि शब्दों का प्रयोग जब हम भाषा को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं, तो वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। अब इसको दूसरे तरफ से समझिए। मानिए कि सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, आलू हो गया, ठीक है। उसके साथ कुछ मिक्स करना है, तो आप आलू के साथ गोभी को मिक्स कर दीजिए, गोभी हो गया। फिर नमक डाल के भी 3 इंग्रेडिएंट से आप चीज़ों को बना सकते हैं, आलू, गोभी, नमक, पानी डाल के मिला के, अगर गरीबी है तो आप खा सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, मानिए कि पूरा सेंटेंस हो गया सब्जी, ठीक है, पूरा सेंटेंस आपका सब्जी हो गया, और उस सब्जी के महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हो गए आलू, ठीक है, गोभी, नमक, पानी। इससे काम चल जाएगा, सब्जी बन जाएगा खाने लायक, अगर गरीबी है तो काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि उस सब्जी में टेस्ट बढ़ाने के लिए, सब्जी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह के स्पाइसेस मिक्स करते हैं। जैसे उसमें हल्दी डाल दिए, मैगी का मसाला डाल दिए, कोई चटपटा चीज़ डाल दिए। तो ये जो ये टेस्ट बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, ये मसाला हो गया, मैगी का मसाला हो गया, हल्दी हो गया, थोड़ा सा चटपटा करने के लिए उसमें इमली डाल दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं ना, वही एक्स्ट्रा चीज़ है आपका फिगर ऑफ स्पीच। जो मेन वर्ड है, जो मेन चीज़ है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो एक्स्ट्रा है, जो सब्जी के टेस्ट को बढ़ा दे रहा है, वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच। तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। इसको और रिलेट करिएगा। मानिए किसी औरत की शादी हुई है, किसी पार्टी फंक्शन में उसको जाना है, तो औरत एक नॉर्मल साड़ी पहन ली, दोनों हाथ में कंगन लगा ली, नाक में नाकबाली नहीं लगाई, कानबाली नहीं लगाई, सिंदूर की, शादीशुदा थी और उसके पति थे, सिंदूर लगाई, चली गई। एक उसके बगल में एक और महिला है जो पूरा भर भर के चूड़ी पहनी है, ठीक है, कंगन भी पहनी है, माथे में सिंदूर है, नाक में नाकबाली है, कान में कानबाली है, मंगटीका लटका हुआ है, बड़ा बड़ा हार। अब दोनों औरत एक दूसरे के सामने खड़ी है, एक दूसरे के बगल में, ध्यान समझिएगा, दोनों औरत एक दूसरे के बगल में खड़ी है, दोनों ही अपने तन को ढके हुई है कपड़े से। ज़्यादा आकर्षक कौन लगेगी, जिसके शरीर पे हार है, जिसके शरीर पे श्रृंगार है, ठीक है, जिसके शरीर पर श्रृंगार है वो ज़्यादा आकर्षक लगेगी। यही काम करता है फिगर ऑफ स्पीच कि नॉर्मल साड़ी पहन के तो अपने तन को ढक ली थी एक भाभी श्री, दूसरी भाभी श्री अपने रूप को बढ़ाने के लिए, अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए तरह तरह का श्रृंगार की थी। तो भाषा का श्रृंगार होता है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, भाषा का श्रृंगार। इसके बारे में परिभाषा लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा।
अ वर्ड और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाषा, वो लैंग्वेज वाला नहीं, बोलने का अंदाज, बोलने का टोन। जैसे माने कि एक बंदा है कि शिक्षक से पढ़ाई करा, शिक्षक को तुम करके बात करे, यार तुम कैसे पढ़ाते हो, यार तुम्हारी पढ़ाई समझ में नहीं आती। दूसरा बंदा बोल रहा है अरे यार ये तुम्हारी भाषा है शिक्षक से बात करने की, ये शिक्षक से बात करने की तुम्हारी भाषा, तो वही बोलने के टोन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अ वर्ड और एक्सप्रेशन, वो शब्द अथवा शब्दों का समूह होता है अथवा वो भाषा होता है यूज्ड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम इट्स नॉर्मल मीनिंग, जिसका हम प्रयोग करते हैं तो नॉर्मल मीनिंग को छुड़ा के डिफरेंट अलग प्रकार का मीनिंग देता है। इसलिए देता है ताकि वो हमारे मन में एक विशेष प्रकार का पिक्चर उत्पन्न कर सके या प्रभाव उत्पन्न कर सके। यानी कि हमारे मन में एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न करने के लिए, एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिन शब्द अथवा शब्द समूहों का प्रयोग किया जाता है, जो अपने नॉर्मल मीनिंग को छुआ के एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, उनको कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। इसको अच्छे से तब समझिएगा जब आपके सामने मैं ये बात बोलूँगा। टोनी कक्कर का एक गाना हुआ है, जब छूती है तू दिल में बजती गिटार है, जवानी तेरी बिजली की तार है। जब छूती है तू दिल में बजती गिटार है, जवानी तेरी बिजली की तार है। अब हमको बताइए ये बात कि उसके छूने के बाद तुम अपने दिल में गिटार रखे हो क्या कि वो बजने लगती है? ना ना ना, दिल में तो गिटार नहीं है। और उसकी जवानी बिजली की तार है क्या? नहीं। अपने गाने को प्रभावशाली बनाने के लिए, श्रोता के मन में एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उसने एक बात बोला होगा कि जब छूती है तो दिल में बजती गिटार है। दिल में तो दिल होता है, धड़कन होता है, गिटार कहाँ से बाकी बजेगा? इसका मतलब ये है कि बजती गिटार का मतलब जब भी तुम मुझे छूती हो शरीर में सिहरन हो जाती है, अजब सा कंपन होने लगता है। ठीक है, जवानी तेरी बिजली की तार है, यानी कि तुम बहुत ही आकर्षक हो, बहुत ही हॉट हो, ये मतलब है गाने का। तो गाने में किसी और चीज़ का प्रयोग करके उसने गाने को प्रभावशाली बनाया है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आप बताइए, दिल चीर के किसी का नाम दिखाई दे सकता है? ना ना ना। लेकिन वो अपने गाने को प्रभावशाली बनाने के लिए इन बातों का प्रयोग किया है, तो इनको कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखिए फिल्म फेयर अवार्ड्स है, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो रहे हैं, उसमें एक एंकर है, अगला परफॉर्मेंस शाहरुख खान का होने वाला है। तो ध्यान सुनिए, एंकर बोल रहा है कि अब आपके सामने शाहरुख खान आएंगे, परफॉर्मेंस देंगे और चले जाएंगे। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ऐसा भी बोलेगा तो शाहरुख खान आएंगे कि अब आपके सामने शाहरुख खान आएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, चले जाएंगे। दूसरा ये टोन हुआ कि अब आपके सामने बॉलीवुड के शहंशाह, बादशाह, खानों के खान, रोमांटिक किंग शाहरुख खान आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये भी हो गया। तो एक नॉर्मल तरीके से बातों को प्रस्तुत किया गया, और दूसरा ये है कि खानों के खान, बॉलीवुड के बादशाह, शहंशाह, रोमांस किंग शाहरुख खान आपके सामने आ रहे हैं। तो अब ये इफेक्ट डाल दिया, प्रभाव डाल दिया, तो इस भाषा शैली को कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, एक और गाना है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो देखिए, ऐसा फिगर नहीं बनेगा कि 7 समुंदर पार उसका बॉयफ्रेंड या उसका लव भाग रहा है, पीछे पीछे दौड़ रही है, 7 समुंदर पार कर गया। ना ना ना, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा दूरी तय की है और वो अपने प्रेमी के पास पहुंची है, इसका ये मतलब हुआ। और यही चीज़ बताता है फिगर ऑफ स्पीच। उम्मीद है फिगर ऑफ स्पीच समझ गए हैं क्या है। तो एक शब्द है अथवा भाषा है जिसका प्रयोग हम नॉर्मल मीनिंग से हटकर एक स्पेसिफिक मीनिंग में करते हैं, ताकि हमारे मन में एक विशेष प्रकार का चित्र उत्पन्न हो सके। विराट कोहली को बोलते हैं रन मशीन, तो रन मशीन के नाम से वो चक्की आटा वाला मशीन नहीं आता है सामने, विराट ही आता है जो धुरंधर बल्लेबाजी करके रन बनाता है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल देखिएगा। अच्छा, इसके बारे में ये एक बात लिखा है, इट इज़ अ लिटरेरी टूल। ये अपने आप में लिटरेचर का, साहित्य का एक टूल होता है, एक औजार होता है, एक हथियार होता है। दैट इन्हेंसेस द ब्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज, जो किसी भी लैंग्वेज के ब्यूटी को, खूबसूरती को इन्हेंस करता है, प्लस करता है, बढ़ाता है। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हम साहित्यिक फील्ड में करते हैं ताकि हम भाषा की खूबसूरती को बढ़ा सकें। जितना सॉन्ग आप सुनिएगा, कोई भी सॉन्ग सुनिएगा, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरे एक मुस्कान में, बताइए ना, यहाँ मरने का मतलब ये आ रहा है कि लोग मर जा रहे हैं जहर खा के, या फांसी लगा रहे हैं, या गला काट दे रहा है? ना ना ना, नॉर्मल मीनिंग मरने का वो नहीं है, एक स्पेशल इफेक्ट आ रहा है। लाखों आशिक मर जाते हैं मतलब फिदा हो जाते हैं, तो यही मतलब लाखों आशिक मर जाते हैं। तो नॉर्मल मीनिंग मरना का क्या हुआ कि जान चले जाना। यहाँ जान जाने की बात ना है ना, यहाँ मतलब है कि लाखों आशिक फिदा हो जाते हैं जब मैं एक मुस्कान छोड़ती हूँ।
ठीक है। मेरे जैसा कोई नहीं है सारे संसार में, हिंदुस्तान में हालांकि गाना में है, मेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। एक और बात, जब माँ गुस्सा गई, हम लोग के यहाँ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, माँ गुस्सा गई, बेटे को बोलती है मुआ मुआ का मारेंगे, गलती करेगा तो मुआ मुआ के। अब बताइए मुआ मुआ का मारेगी, इसका मतलब जब एक बार मर जाएगा तो फिर शुक्राचार्य के पास जाएगी, संजीवनी बूटी लाएगी या जिंदा करने की जो भी उनके पास तरकीब थी वो ला के मंत्र पढ़ेगी और बच्चे को जिंदा कर देगी, फिर जान लेगी। ना ना, मुआ मुआ के मारेगी मतलब मर जाएगा फिर मारेगी ना, ऐसा ये तो नॉर्मल मीनिंग होगा। मुआ देना मतलब मार देना, ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है बेदर्दी से मारेगी, खूब पीटेगी। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच जो भाषा की खूबसूरती को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल देखा जाए, विराट कोहली इज़ अ रन मशीन। विराट कोहली के लिए रन मशीन का यूज़ किया गया है। तो जैसे मशीन सुनते हैं, मशीन का फिगर मन में नहीं आता है, एक विशेष तरह का इफेक्ट उत्पन्न होता है कि जिस तरह मशीन काम करती है उतने ही तेज़ी से विराट रन बनाता है। अगला एग्जाम्पल है, इफ़ द रिवर वर ड्राई आई वुड फिल इट विद माई टीयर्स। यदि नदी सूखा होता, ड्राई होता, तो मैं इसको अपने टीयर से, अपने आंसू से भर देता। पॉसिबल है? टीयर से तो आप एक गिलास नहीं भर पाइएगा, एक कप नहीं भर पाइएगा। ये नदियों, जो सूखी हुई नदी है उसको भरने की बात करें, ना जी ना। तो ये नॉर्मल मीनिंग हो गया कि नदी भर जाएगी। इसका इफेक्ट जो होगा, एक स्पेशल पिक्चर बनेगा कि खूब उसके अंदर बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा रोने वाली है या रोने वाला है, लड़के का भी सेंस ले सकते हैं। तीसरा, द होल वर्ल्ड नोज दैट। द होल वर्ल्ड नोज दैट। अब इसका मतलब क्या समझे, मानिए कि एग्जाम्पल सेट करें, कोई अपने पे नहीं लेगा कि एक लड़के, ये सुन ना, रिंकिया तो रात में भाग गई है, रिंकिया रात में भाग गई है। तो ये तो पूरे संसार को पता है, रिंकिया रात में भाग, पूरे संसार को, तुमको आज भी पता चला? हाँ, हमको भी पता चला। तो पूरे संसार को पता है, रिंकिया को बगल वाला गांव भी नहीं जानता होगा। ये क्या बोले कि पूरे संसार को पता है, वही तो लिखा है। तो इसका मतलब पूरा संसार नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी लगी है कि रिंकिया भाग गई है। रिंकिया अपने पे नहीं लेगी जी, जो रिंकिया है। द होल वर्ल्ड नोज दैट, पूरे संसार को इसकी जानकारी है। आगे, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। मेरी प्रेमिका लाल लाल गुलाब की भांति है, लाल लाल टॉप टॉप गुलाब की भांति। ना जी ना, ये मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना खुला हुआ, जब गुलाब खिला हुआ होता है, जितना खूबसूरत लगता है, इतनी ही खूबसूरत मेरी प्रेमिका या मेरी प्रेमिका लगती है। प्रेमी नहीं आएंगे, प्रेमी खूबसूरत नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। द कैमल इज़ द शीप ऑफ द डिजर्ट। कैमल, ऊँट को इस रेगिस्तान का शीप कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैमल अपने रूप को परिवर्तित करके ये शिप बन जाता है, पानी में चलने वाली जहाज बन जाता है ना। इसका मतलब ये है, एक विशेष प्रकार का इफेक्ट उत्पन्न होगा कि जितना स्मूथली ये शिप पानी में चलता है, जितना स्मूथली ये शिप पानी में चलता है, उतना ही स्मूथली, उतना ही बढ़िया से ये कैमल डिजर्ट में चलता है। तो शिप का फिगर नहीं बनेगा मन में, एक स्पेशल पिक्चर तैयार होगा। तो इन चीज़ों को कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। उम्मीद है आप लोग फिगर ऑफ स्पीच समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्दों का प्रकार। और फिगर ऑफ स्पीच क्या है? शब्दों का श्रृंगार। भाषा को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वही कहलाता है फिगर ऑफ स्पीच। उम्मीद है समझ गए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।